अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अर्शी खातून आप सबका अर्शी उर्दू क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। आप लोग की गुजारिश थी कि बीए पार्ट 3 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं उसके कुछ हिस्से कवर करूँ। तो आपके निसाब में जो तारीख़ुल उम्मत और तारीख़ुल इस्लाम है पेपर 5 में, तो उस पर मैंने कल वीडियो बनाया था। आज मैं बिहार में उर्दू नस्र का इर्तिक़ा उसके मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो सुबह बिहार जो है, जिसे हम अदबी जो एक दबिस्तान के नाम से जानते हैं, दबिस्तान अज़ीमाबाद, तो यहाँ उर्दू नस्र के इर्तिक़ा पर बाज़ाब्ता तौर पे जब सबसे पहले तहकीक मक़ाला ये हमारे जो काबिल जो उस्ताद हैं डॉक्टर अख्तर औरंवी, तो उन्हीं की किताबों से हमें मिलता है। उससे क़ब्ल बिहार में उर्दू शायरी और ये सब तज़किरा शोरा का हुआ, लेकिन उर्दू नस्र पे बाज़ाब्ता कुछ लिखा नहीं गया था। तो अख्तर औरंवी ने अपनी किताब बिहार में उर्दू ज़बान अदब का इर्तिक़ा के मुतालिक जो उर्दू नस्र का जायज़ा लिया है, तो उनके मुतालिक सुबह बिहार में जो उर्दू नस्र का इर्तिक़ा है, वो शुरुआत जो हुआ है वो मतलब 1670 ईस्वी में रिसाला सिराते मुस्तकीम से हुआ है। हालांकि बाद में जो हमारे मशहूर मारूफ वहाँ के काजी साहब हैं, काजी अब्दुल वदूद साहब, तो उन्होंने रिसाला नवाए अदब जो कि मुंबई का शुमारा था, जो अक्टूबर 1958 में छपा था, तो उन्होंने भी उर्दू ज़बान अदब के इर्तिक़ा पर तबसरा करते हुए तो सिराते मुस्तकीम को एक जाली रिसाला करार दिया। तो यहाँ पे ये बात थोड़ी सी तहकीक करने पे पता चली कि सिराते मुस्तकीम काजी वदूद साहब के मतलब एक जाली रिसाला है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे उस दौर में सिराते मुस्तकीम के भी अलावा बहुत सारे रिसाले लिखे गए हैं, जैसे रिसाला नमाज, ज़ुहरुल हक़ ज़ुहूर का, रिसाला फ़ज़ाइल रमज़ान, ये भी उन्हीं का था। तो इस तरह के रिसाले लिखे गए, लेकिन अदबी तौर पे जो कि अदबी अदब का तकाज़ा होता है वो नहीं था बिहार में आगाज़ में। वो एक मज़हबी और इख़लाक़ी इस तरह के रिसाले लिखे जाते थे। तो जो तहक़ीक़ है उससे ये बात पता चलती है कि बिहार में सुबह बिहार में बाज़ाब्ता तौर पे उर्दू नस्र का इर्तिक़ा होता है आपको 1800 ईस्वी, जब फोर्ट विलियम कॉलेज में एक, आपको पता ही है कि एक बहुत ही उर्दू नस्र के लिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज का कायम होना, और ये एक बहुत अहम मोड़ रखता है, जिसमें कि उर्दू की जो माया नाज़ किताब बाग़-ओ-बहार जो मीर अमन ने लिखी, तो वहाँ बिहार के 2 मुंशी भी उनका तक़र्रुर हुआ था बतौर मुंशी। तो 2 साहब वहाँ गए थे, 2 साहब। तो उनमें से जो पहले थे मौलवी अब्दुल करीम आशना और दूसरे हमीदुद्दीन बिहारी। तो पहले वाले जो हैं, जो अब्दुल करीम आशना साहब हैं, उनकी किसी भी तसनीफ़ का अब तक पता नहीं चला है, लेकिन हमीदुद्दीन बिहारी के मतलब ये बात मालूम हुई कि इन्होंने 9 अगस्त 1803 ईस्वी को 30 रुपये माहवार की हैसियत से फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तान में वो बहाल हो गए, और उनको जो वहाँ के हिंदुस्तानी के जो वो थे जॉन गिलक्रिस्ट, उन्होंने उनको कहा कि उन किताब नीलवान है उसका तर्जुमा करे। तो उन्होंने तर्जुमा किया ख़ान नेमत के नाम से, और ये किताब में 24 अबवाब और 250 सफ़हात हैं। तो ये किताब एक उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में अहम मक़ाम रखती है। तो हम इस तरह से, जैसे आप तालिब इल्म हैं तो उर्दू नस्र के इर्तिक़ा पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर फोर्ट विलियम कॉलेज, वैसे तो 1600 ईस्वी से आगाज़ हो गया था वो इख़लाक़ी और मजहबी रिसाले लिखने, लेकिन अदबी जो ख़ान नेमत है
जो किताब लिखी गई फोर्ट विलियम कॉलेज में, तो उससे आप इसका वो इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। फिर बतदरीज इर्तिका होगा कि फिर उसके बाद कौन कौन सी किताबें आई और क्या क्या हुआ। तो ये तो आपको हो गया कि एक, चूँकि ये अदबी किताब नहीं कह सकते, ये खाने नेमत है, तो इसमें खान पान और इस तरह की बातें हैं। उसके बाद फिर मजहबी रिसाले और अखलाकी रिसाले लिखे गए, लेकिन ज़ुबतुल ख़याल एक तर्जुमा था, बल्कि बोस्तान ख़याल जो दास्तान है उसको एक तलख़ीस था, तो उसका ज़िक्र कर सकते हैं। एक किस्सा गमरूबा है जो कि बिहार दानिश का तर्जुमा है, और ये सब को हम दास्तान के ज़मरे में डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ तज़किरे की भी किताबें लिखी गई, उतनी ख़ास नहीं, नाक़िस। उसके बाद तारीख़ और जोग्राफ़िया पे किताब बहुत सारी लिखी गई, जैसे कि जोग्राफ़िया बंगाल और ज़ुबतुत तारीख़, ख़ुलासत तारीख़, सैरुल मुताख़िरीन, तो ये तमाम किताबें हैं। उसके बाद मकतूब निगारी जो कि ख़ुतूत निगारी है, तो उसमें आगाज़ और इसकी बुनियाद रखने वालों में अहम नाम है हमारे जो रासिख साहब हैं, मखदूम हसन अली रासिख। उसके बाद यास और तासीर ने, इन लोगों ने मकतूब निगारी की बुनियाद रखी उर्दू ज़बान में, चूँकि फ़ारसी का उस टाइम बोलबाला था तो बिहार में। अब अदबी नस्र का जो बाज़ाब्ता इर्तिका होता है, तो चूँकि हमको पता है कि दास्तानें ही लिखी जाती थी पहले, तो बिहार में भी शेख सुखन है, फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन की, जो 1860 ईस्वी में लिखी गई है। तो इस किताब के मतलब ये कहा जाता है कि ये फसाना अजब के जवाब में लिखी गई है। तो फसाना अजब भी तबाज़ाद है और ये भी तबाज़ाद है, नहीं तो अक्सर दास्तानें किसी फ़ारसी का तर्जुमा होती थी। उसके बाद हम नावल का ज़िक्र करेंगे। तो नावल में सूरतुल ख़याल, जो कि विलायती की आबती के नाम से भी मशहूर है, तो इसके मुसन्निफ़ तो आप लोग को पता ही होगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है मारूज़ी सवाल के तहत कि सूरतुल ख़याल क्या है, तो नावल है, किसका लिखा है, तो इसके मुसन्निफ़ शाद अज़ीम आबादी है। तो ये तो अहम है, बल्कि इसको आप ज़हन में बिठा लें कि सूरतुल ख़याल के मुतल्लिक़। और ये चूँकि एक किस्सा है और इसका किस्सा बिल्कुल दास्तान की तरह है, तावील पेचीदा, और लेकिन इसमें जो दास्तान इसको नहीं बनने देता है वो है कि इसमें वाक़यात की सच्चाई है, माफ़ाक़ुल फितरी वाक़यात और उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो इसीलिए इसको नावल के दायरे में हम दाखिल करते हैं। उसके बाद भी नावलें लिखी गई, नक्श ताऊस मुंशी हसन अली की। उसके बाद मखबरुल वाक़यात अब्दुल जब्बार ख़ान साहब की, मखबरुल हसनात अब्दुल जब्बार साहब की है, फिर फसाना खुर्शीदी है। तो ये तमाम नावलें लिखी गई। तो अब हम शुरुआत कर दिए, यानी कि देख रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पे जो उर्दू नस्र का इर्तिका हो रहा है बिहार में, तो 1800 जो फोर्ट विलियम कॉलेज से आगाज़ हुआ है, तो उसके बाद से ही जो खाने नेमत लिखी गई, उसके बाद से और शाद साहब ने बाज़ाब्ता जो सूरतुल ख़याल नावल लिख के किया, उसके बाद भी और भी बहुत सारी नावलें लिखी गई जिसका ज़िक्र हमने किया। तो बिहार में रफ्तार जो है वो उतनी, जैसे कि लखनवी और दिल्ली जो दास्तान ये वहाँ की जो दास्तानें लिखी गई उनको मकबूलियत तो बिहार वाले को नहीं मिली, क्योंकि वो अक्सर जो है उसी के असर में लिखी गई है, उसी से वो लोग जैसे कि इंस्पायर होके लिखे हैं। तो एक तरह से दर्जा इसका कम ही रहा है हमेशा, लेकिन कोशिश की गई यहाँ भी। तो ऐसे भी नावल के बारे में हम जानते हैं कि मरातुल उरूस है नज़ीर अहमद का लिखा हुआ सबसे पहला, लेकिन यहाँ पे हम शाद अज़ीम आबादी बिहार में देखते हैं, तो उन्होंने भी सूरतुल ख़याल नावल लिखा। तो उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने नावलें लिखी। बतदरीज इर्तिका तो होता ही रहता है, लेकिन शुरुआत करना और फिर उसको मकबूलियत मिलना ये अहम है। तो शाद साहब जो हैं, न सिर्फ शेर में उन्होंने अपने दबिस्तान अज़ीमाबाद को अज़मत पहुंचाई है, बल्कि नस्र में भी उन्होंने उनका कारनामा जो है
वो अहम है। तो सूरतुल ख़याल आप लोग जो कि मारूफ़ है विलायती की आप बीती के नाम से, तो ये आप लोग ज़हन नशी ज़रूर कर लीजिएगा। शाद अज़ीम आबादी की लिखी हुई नावल है। ये अक्सर नेट में, एमए में, हर जगह ये एक ऑब्जेक्टिव का सवाल रहता है कि सूरतुल ख़याल क्या है और ये किसकी लिखी हुई है। तो सूरतुल ख़याल एक नावल है और शाद अज़ीम आबादी की लिखी हुई है। उसके अलावा हम शाद साहब के बारे में बात करेंगे तो आपको तो पता ही है कि शाद साहब बिहार में जो उर्दू शायरी को कितना ऊंचाई तक ले गए। लेकिन चूँकि आज हम लोग नस्र पे काम कर रहे हैं, नस्र की क्लास ले रहे हैं, तो सूरतुल ख़याल के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और नावल का चूँकि ज़िक्र कर रहे हैं तो वही जो जब्बार ख़ान साहब का है नावल, और उसके बाद फसाना खुर्शीदी, ये सब नाम याद रखेंगे। उसके अलावा जो एक ये सब नावल जो है 1881 जो जब्बार साहब ने लिखी मक़बरुल वाक़ियात, ये 1881 का लिखा हुआ है ना। तो उसके बाद 1881 के बाद 1882 में भी उन्होंने लिखा एक नावल, वो नावल है मक़बरुल हसनात। उसके बाद फसाना खुर्शीदी जिसका ज़िक्र हमने किया है, जो सैयद अफ़ज़लुद्दीन का है, तो ये 1886 का लिखा हुआ है। तो अब हम 1800 से शुरुआत करके 1886 तक पहुंच गए हैं। चूँकि हमको इसमें 1914 तक का 1857 से 14 तक का जायज़ा लेना था, तो शुरुआत तो हमने सिरात मुस्तक़ीम से की कि सिरात मुस्तक़ीम है। उसके अलावा अब हम नावल की बात कर रहे हैं, तो नावल में हमने ये तमाम नावल जो कि ये सूरतुल ख़याल से आगाज़ होता है और उसके बाद मक़बरुल वाक़ियात, मक़बरुल हसनात, फसाना खुर्शीदी, ये सब नाम चूँकि आप लोग पहली दफ़ा सुनेंगे। अक्सर अदब के स्टूडेंट नावल में आप लोग उमराव जान अदा और डिप्टी नज़ीर अहमद के तमाम नावल ये सब ज़हन ज़द रहते हैं और नाम भी ये थोड़ा अलग है, तो आप लोग इसको ज़हन नशी कर लें, लिखें, एक एक नावल के नाम लिखेंगे और उसके जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम लिखेंगे, तो उस पर आपका नंबर काउंट किया जाएगा। तो सूरतुल ख़याल तो आप पता ही है विलायती की आप भी थी, उसके मुसन्निफ़ शाद। उसके अलावा आप याद कर लें मक़बरुल वाक़ियात मौलवी अब्दुल जब्बार ख़ान साहब। उसके बाद आप याद कर लें मक़बरुल हसनात, इसके भी मौलवी अब्दुल जब्बार ख़ान साहब। उसके बाद फसाना खुर्शीदी, तो ये मौलवी सैयद अफ़ज़लुद्दीन अहमद की है। तो इसके अलावा भी नावलें लिखी गई हैं, तो उसका भी ज़िक्र करेंगे। ये 5, तो हाँ, एक नक्श ताउस जो कि 1881 में लिखी गई थी, मुंशी हसन अली मुंशी की थी, तो ये 5 हो गई। तो ये नक्श ताउस और नक्श ताउस के अलावा अब हम बात करेंगे। देखिए नावलों में क्या है कि अब बतदरीज इर्तका इसका तरक्की होती ही रहेगी। तो सूरतुल ख़याल का से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो नक्श ताउस के बाद जो है वो लिखी गई मक़बरुल वाक़ियात और मक़बरुल हसनात, फिर फसाना खुर्शीदी, और फिर फसाना खुर्शीदी के बाद जो छठे नंबर पे हम एक अहम नावल है, तो वो जौहर मक़ालात है सफ़ीर बलग्रामी का, ये 1887 का है। ठीक है, तो इसमें ये हिस्सा अव्वल करके लिखे हैं जौहर मक़ालात। उसके बाद जी इसका नाम याद आप रख लीजिएगा, जौहर मक़ालात सफ़ीरी का है ना। उसके बाद छठे नंबर पे आपको ये हमने जो नावल का नाम दिया है जौहर मक़ालात सफ़ीर बलग्रामी, इसके मुसन्निफ़ है। ठीक है, उसके बाद आप एक नावल और याद कर ले बुधावा, तो ये भी शाद अज़ीम आबादी का नावल है, ये 1966 में शाया हुआ। उसके बाद
आप इस्लाहुन्निसा जो रशीदुन्निसा, चूँकि ये एक रशीदुन्निसा जो है, रशीदुन्निसा एक लेडीज़ हैं, एक औरत हैं, तो ख़ातिन की लिखी हुई इस्लाहुन्निसा है। तो इस्लाहुन्निसा जो है 1894 में लिखी गई है ना, 1894 इस्लाहुन्निसा रशीदुन्निसा का। तो बतदरीज इर्तका जब लेंगे तो आप ये सब ज़िक्र करेंगे। और इस्लाहुन्निसा के बाद जो, चूँकि ये एक अहम हुआ कि ये एक लेडीज़ लिखी हैं, ख़ातिन है, तो इसलिए। और उसके बाद एक अहम नावल है जिसका हम ज़िक्र करेंगे, समराए नाफरमानी। बल्कि ये नावल नहीं बल्कि एक नावलेट कह सकते हैं, छोटे साइज़ का है ये। तो ज़मीरुद्दीन अर्श गयावी का लिखा हुआ, गया के हैं, समराए नाफरमानी, नाफरमानी का फल। तो ये नावल आपको 1901 में लिखा गया, यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में ही लिखा गया। तो उस टाइम तो बहुत सारी नावलें लिखी जा चुकी थी और ऐसा लगा कि ये जो लिखने वाले हैं बस उठे क्या कुछ लिख देते हैं, तो लिख दिए। तो बस उतना ख़ास नहीं है ये समराए नाफरमानी, पर चूँकि नावलेट है तो नावलेट भी एक फ़न है, तो हम इसको जहन में रखते हैं। उसके अलावा नई नवेली, ये भी नावलेट है, सैयद अली सज्जाद अज़ीमाबादी का है, नई नवेली, ये 1898 का है। तो यानी कि 20वीं सदी के वो शुरुआत में या 19वीं के आखिरी में लिखी गई नवेली। उसके बाद आप फसानाए शरीफ़ी भी एक नावलेट है, मौलवी अली असलम साहब अज़ीमाबादी का। उसके बाद चूँकि नावल और अफसाने के बीच का होता है, छोटा होता है, राहत ज़मानी की मज़ेदार कहानी, सैयद अहमद बारहवीं दहलवी की 1910 ईस्वी में लिखी गई है। उसके अलावा तो ये तमाम जो ज़िक्र है नावल और नावलेट के तहत, कहाँ से शुरुआत की ना, हमने सूरतुल ख़याल से। तो उसमें आप रशीदुन्निसा का, इस्लाहुन्निसा का भी आप ख़ास तौर पे पढ़ेंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि सूरतुल ख़याल जो कि 1876 में, फिर नक्शे ताऊस 1881 में, फिर फसानाए खुर्शीदी 1886 में, फिर जौहर मक़ालात 1887 में। तो ये सब जहन नशी आपके होना चाहिए। और चूँकि ये नावल था तो नावल के फ़न उस टाइम शुरुआत में अलग अलग तरीके से लिखी जाती थी नावलें। कोई दस्तानी अंदाज था, कोई मतलब प्लॉट वगैरह का उतना पता नहीं होता था, पेचीदा, और वो तो उस हिसाब से ये एक तजुर्बा था। तो ये नावल के तहत हो गया। आगे हम और भी जो इसनाफ़े हैं, नस्र की सनफ़ें हैं, तो उन पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज आपको बिहार में उर्दू नस्र के इर्तक़ा पे एक अहम मालूमात मिली होगी। और मैं आप तमाम तालिबात की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग बार बार हमें कहते हैं कि मैम ये वाला बाज़ाब्ता मैसेजेस करके। तो इंशाअल्लाह आप लोग के ख्वाहिश को मैं पूरा करूँगी। आपको और भी जो चीज़ की क्लासेस लेनी है आप हमें कहिए, लिख के कहिए, कमेंट में कहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि जब सब्सक्राइब करेंगे और व्यूज़ बढ़ेगा तो एक दिलचस्पी बनी रहती है, आप लोग के फ़ायदे के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और उर्दू का फ़ायदा हो, आप उर्दू के तालिब इल्मों का फ़ायदा हो। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं क्लास 1 से लेके PhD तक के बच्चों को गाइड कर सकूँ। शुक्रिया।